महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के अजरा में बसा है एक खूबसूरत झरना रामतीर्थ वाटरफॉल्स। इस जादुई जगह पर प्रकृति की खूबसूरती और पौराणिक कथाओं का संगम हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। आज के ट्रैवल न्यूज़ में मैं आपको अजरा के रामतीर्थ वाटरफॉल्स को दिखाने वाला हूं। ये एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट लोकेशन भी है, साथ में एक फेमस डिवोशनल प्लेस भी है। यहाँ आपको एक बड़े घने जंगल में हिरण्यकेशी नदी के द्वारा बना हुआ एक खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने को मिलता है। साथ में यहाँ आपको बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। चलिए हमारी ट्रैवल जर्नी को शुरू करते हैं। लेट्स गो। रामतीर्थ वाटरफॉल्स महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के अजरा तालुक में स्थित है। अजरा सिटी से रामतीर्थ वाटरफॉल्स सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोल्हापुर शहर से ये जगह 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो बेलगावी शहर से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाते वक्त हमें एक पुराना ब्रिज दिखाई देता है। अब मैं इसी ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। एक पुराना ब्रिटिश काल का ब्रिज है। इसे विक्टोरिया जुबिली ब्रिज कहते हैं। इसका निर्माण 1887 टू 1889 के बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। अब ये ब्रिज 136 ईयर्स सक्सेसफुली सर्विस देने के बाद रिटायर हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं नया ब्रिज को रिसेंटली बनाया गया है। ये सर्विस के लिए चालू है नया ब्रिज, और पुराना ब्रिज सर्विस के लिए क्लोज है। इसके ऊपर कोई भी व्हीकल नहीं आती है, इसको ब्लॉक किया गया है। इसके नीचे आपको खूबसूरत तरीके से बहती जाती हुई हिरण्यकेशी नदी देखने को मिलती है। इस ब्रिज के बाद आपको राइट टर्न लेना है। ये रास्ता सीधा आपको रामतीर्थ वाटरफॉल्स तक पहुंचाता है। यहाँ तक पहुंचने का सफर ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। पश्चिमी घाट की हरियाली से गुजरते हुए घुमावदार रास्ते, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ताज़ी हवा सब मिलकर सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। आप पुराने फिल्मों के गानों को गुनगुनाते हुए यहाँ तक आके कैसे पहुँच जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। प्रकृति के खूबसूरती में ही असली स्वर्ग है। दोस्तों, अब मैं रामतीर्थ को आके पहुँचा हूँ। आप देख सकते हैं सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई है। आप यहाँ तक अपने कार को लेके आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सड़क है। इधर आने के बाद आपको यही साइड पर ही अपने कार को पार्क करना पड़ता है, स्पेशल पार्किंग नहीं है। इस जगह का खासियत सिर्फ वाटरफॉल्स ही नहीं है, धार्मिक महत्व भी इस लोकेशन को है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम यहाँ अपने समय को व्यतीत किए थे, इसलिए इस जगह को रामतीर्थ कहा जाता है। इधर आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अब इधर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही है शिवा पार्वती मंदिर। शुरुआत में आपको शिवा पार्वती मंदिर दिखाई देता है, और बाद में आपको आगे हनुमान मंदिर, प्रभु श्री राम जी का मंदिर, शिवा स्टैचू और स्वामी विवेकानंद जी का भी एक स्टैचू देखने को मिलता है। पहले हम थोड़ा देव का दर्शन कर लेंगे, बाद में वाटरफॉल्स को देखेंगे। पहले आप शिवा पार्वती मंदिर को देख लीजिए। दोस्तों, हम जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे से हमारी पृथ्वी को ही निगल रही है। इधर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। हम इधर आके प्लास्टिक को और कूड़ा को फेंक रहे हैं, और ये प्लास्टिक है ना धीरे धीरे से हमारी जंगल को और वन्य जीवियों को बर्बाद कर रहा है। ऐसे ही आगे चलता गया तो डेफिनेटली हमारी पृथ्वी प्लास्टिक से ही सर्वनाश हो जाएगी। इसलिए जितना हो सकता है ना उतना प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उसे इधर मत फेंकिए।
और हमारे नैसर्गिक संपत्ति को क्लीन रखिए और सेफ रखिए। इधर आके स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना ऐसा मत कीजिए। टूरिस्ट की तरह आइए और टूरिस्ट की तरह वापस जाइए। हमारे जंगल के लिए टेररिस्ट मत बनिए। आप यहाँ से थोड़ा ऐसे ही आगे चलते जाते हैं तो आपको श्री राम जी का भी एक सुंदर मंदिर दिखता है, उसे देख के ही आगे जाएंगे। श्री राम जी के मंदिर के बगल में ही हमें एक खूबसूरत शिव प्रतिमा और स्वामी विवेकानंद जी का भी एक खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिलती है। इसे भी देख के आएंगे, चलिए। अब हम हमारे ट्रैवल जर्नी के मेन अट्रैक्शन रामतीर्थ वाटरफॉल्स को देखेंगे। आपको मेरे पीछे एक खूबसूरत नदी दिख रही है ना, यही है हिरण्यकेशी नदी। हिरण्यकेशी नदी अंबोली घाट में उगम होती है। आपको याद होगा, मैं अंबोली के ट्रैवल जर्नी में हिरण्यकेशी मंदिर को दिखाया था। उस मंदिर के बगल में ही हिरण्यकेशी नदी उगम होती है। अंबोली घाट से हिरण्यकेशी नदी घने जंगल से, पहाड़ियों से ऐसे ही बहती आती है और इधर रामतीर्थ के नज़दीक एक खूबसूरत वाटरफॉल्स को क्रिएट करती है। अब ऊपर से बारिश हो रही है, इसलिए पानी का फ्लो ज़्यादा है, हमें नीचे जाने के लिए नहीं आता है। अब फिर भी आप इस खूबसूरत रामतीर्थ वाटरफॉल्स के एक ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कीजिए। इधर साइड में ही आप रामतीर्थ वाटरफॉल के व्यू को देख सकते हैं, नहीं तो बीच में जाने के लिए एक ब्रिज को बनाया गया है, उसके ऊपर जाके भी देख सकते हैं। यहाँ आके मन को सुकून मिलती है। बहुत ही प्यारा सा एनवायरनमेंट हो चुकी है। दोस्तों, एक्चुअली इस रामतीर्थ वाटरफॉल्स के व्यू पॉइंट उधर ऊपर है, देखिए। उधर ऊपर जाने के लिए यहाँ नीचे से रास्ता है, लेकिन अब पानी का फ्लो ज़्यादा है ना, इसलिए रास्ता कट हो चुकी है। यदि आप दिसंबर महीने के बाद आते हैं तो आप उधर ऊपर जाके इस वाटरफॉल्स को देख सकते हैं। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और शांत वातावरण, सब कुछ बहुत सुकून भरा है। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसे जगहों पर पत्थर गीले और फिसलन भरे होते हैं, इसलिए सावधानी से चले। यदि आप छोटे बच्चों के साथ आए हैं तो उनका ख्याल रखिए। इस रामतीर्थ वाटरफॉल्स में जोगवा नामक एक मूवी का सॉन्ग भी शूट हुआ है। इस रामतीर्थ वाटरफॉल्स को आने के लिए बेस्ट टाइम है जुलाई टू फरवरी मंथ। यदि आप मानसून में यहाँ आते हैं तो बारिश ज़्यादा होती रहती है, आपको पूरा वाटरफॉल्स देखने को मिलता है। यदि आप अंबोली को आने के बारे में सोच रहे हैं तो अंबोली टूर में इस वाटरफॉल्स को भी ऐड कर लीजिए। यहाँ से अंबोली वाटरफॉल्स अराउंड 40 किलोमीटर की दूरी पर है बस।
वन डे फैमिली पिकनिक के लिए रामतीर्थ वाटरफॉल्स ये एक बेस्ट जगह है। दोस्तों, यदि आप अपने स्मार्टफोन से सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना सीखना चाहते हैं, तो एडिट करना सीखना चाहते हैं, तो स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को, स्मार्टफोन फोटोग्राफी को सीखना चाहते हैं, तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। कार पार्किंग के बगल में ही आपको बहुत सारे छोटे छोटे दुकान दिखते हैं। इसमें आपको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। तरह तरह के चाट्स भी है और गर्मा गर्म भजी, वड़ा पाव, गर्मा गर्म चाय भी मिलती है। हम भी थोड़ा टेस्ट करके आएंगे, चलिए। ये रहा दोस्तों हमारा गर्मा गर्म वड़ा पाव, इस तरह से रहता है, देखिए बहुत ही टेस्टी रहता है। खा के टेस्ट करूँगा मैं भी, देख लीजिए। ओके दोस्तों, ये था रामतीर्थ वाटरफॉल्स का एक कंप्लीट टूर। यदि आपको ये ट्रैवल एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस को देखने के लिए रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में टूरिज़्म के माध्यम से रोज़गार क्रिएट करने के लिए रोरिंग न्यूज़ स्टार्टअप काम कर रही है, इसलिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इंडियन टूरिज़्म को प्राउडली प्रमोट कीजिए। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।